हाँ, कंटिन्यू करते हैं। क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी जब नंबर रेंज कैसे बना रहे हैं। हम्म। नंबर और रेंज। आपको पता कि अच्छा। ये ऑर्गेनाइज मतलब 10 ओ है जो लिखा हुआ है ये, मतलब ये नंबर रेंज खाली ऑर्गेनाइजेशन की नहीं बन रही है, होल्डर की नहीं बन रही है, पर्सन की नहीं बन रही है, हाँ इसमें। हाँ 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 हाँ, ये एक्चुअली पहले से सेटअप है, ठीक है। तो इनका पता नहीं इनमें क्या हो रहा है, वहाँ क्यों नहीं काम कर रहा, लेकिन जो मैंने बनाई है 0191 और 0192, ठीक है। 91 और 92 भी मैंने, ये मान लो कि अपना अपने कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप बना दिए हैं, ठीक है। एक सेकेंड। 0191, ठीक है। तो ये जो दो हैं, ये मैंने अपने एक्सटर्नल वो बना दिए हैं, मतलब क्या कहते हैं, अपने कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप बना दिए, 91 और 92, ठीक है। और उनको वही नंबर रेंज असाइन हो रही है जो मैं असाइन कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ। कैसे बनाते हैं उसके लिए तो आपको सिर्फ एक न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। सपोज आपको कोई और यूनिट बनानी है, 01 प्लान वर्जन के अंदर बनानी है, तो आपको यहाँ पे 01 देना पड़ेगा। और सपोज आपने कोई ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप अपना बनाया है 93, ठीक है। या तो आप पुराना वाले यूज कर सकते हैं जैसे 01 ओ, या अपना पी इस्तेमाल कर सकते हैं होल्डर के लिए, ओ ऐसा बना, मतलब आपको 01 प्लान वर्जन के अंदर अपने, आपने आपको ये सोच रही हो कि आपको और यूनिट के लिए आपको अपनी नंबर रेंज देनी है, ठीक है। आप कोई भी हम्म, और यूनिट बनाओगे तो उसको आपको कोई अपनी नंबर रेंज देनी है, तो आप यहाँ पे 01 उस ऑब्जेक्ट टाइप का नंबर डालोगे ओ, ठीक है। इसको एंटर करोगे, यहाँ पे वो एरर इसलिए दे देगा क्योंकि पहले से ही 01 वो बन रखा है, ठीक है। तो इसलिए ये हमको यहाँ पे ये बनाने नहीं देगा। मैं एज अ वैसे बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल लो, सपोज करो आपका कोई ऑब्जेक्ट टाइप है ऐसे, ठीक है। मान लो आपने कोई अपना कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप बनाया है ऐसे, ठीक है। आपको उसको नंबर रेंज डिफाइन करनी है। तो आप क्या करोगे, इसको करोगे 01 ऐसे, इसको सिलेक्ट करोगे, स्पेसिफाई अ वेरिड सब ग्रुप। अच्छा अच्छा, तो मतलब उसके लिए कुछ होना चाहिए पहले से। एक सेकंड रुको। चलो मैं ये आपको अभी ये वाला जो कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप, पहले हम क्या करते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप बना देते हैं, उसके बाद आपको मैं ये अपनी नंबर रेंज कैसे बनाओगे मैं वो दिखा देता हूँ, ठीक है। हम्म। तो आपको पता ही है ऑब्जेक्ट टाइप क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट पता है क्या होता है आपको? आपने बोला था ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसे हम हम्म ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हर चीज ऑब्जेक्ट में आती है। वैसे यहाँ पे एसएपी में क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं आपको पता है? ऑब्जेक्ट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट और हम्म पोजीशन, स्टेले, यही सब होता ग्रेट, ठीक है। टास्क, वर्क सेंटर, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं हमारे, ठीक है। है। अब सपोज मैं अपना खुद का कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। क्लाइंट कह देता है कि हमको ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट यूज नहीं करने, हमको खुद अपना एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाओ हमारा। उन्होंने उन्होंने दे दिया कि आप एक खुद का ऑब्जेक्ट टाइप बनाओ, कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप, ये सारे ऑब्जेक्ट टाइप हैं। ऑर्ग यूनिट, टास्क, वर्क सेंटर, ठीक है, पोजीशन, होल्डर, ओके। अब क्लाइंट हमसे कह देता है कि आप अपना खुद का वो, मतलब वो चाहते हैं हम एक अलग ऑब्जेक्ट टाइप बनाएं, जैसे मान लो एल ए ऑर्ग यूनिट, ठीक है। ओके। हम्म। मतलब एक खुद का कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप जो कि हमने बनाया है हमारी तरफ से, या क्लाइंट चाहता है कि ये एसएपी वाले जो टर्म्स है वो वाले ऑब्जेक्ट यूज नहीं करने, हमको एक खुद का कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप बनाना है एल ए ऑर्ग यूनिट, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए क्या होता है ना, कि ये एक पाथ होता है, एसपीआरओ पाथ। इसको बैक कर दें, ये वाली स्क्रीन, चलो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, एक टैब डेटा मॉडल एनहेंसमेंट, ठीक है। हम्म। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे, अब जब मेंटेन ऑब्जेक्ट टाइप में जाओगे, तो यहाँ पे कुछ पहले से ही ऑब्जेक्ट टाइप बने होंगे, ठीक है। जैसे आपका ओ बना हुआ होगा, ठीक है, ऑर्ग यूनिट के लिए। पी बना होगा पर्सन के लिए, ठीक है। एस बना हुआ होगा पोजीशन के लिए। के बना होगा कॉस्ट सेंटर के लिए, ठीक है।
ठीक है। अब हमको अपना खुद का ऑब्जेक्ट टाइप बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए अ, जैसे ये 91 बना हुआ है, ये मैंने बना रखे हैं पहले से, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि एक अपना खुद का ऑब्जेक्ट टाइप बना देता हूँ एल ए नाम से, ठीक है। इसका नाम देता हूँ मैं एल ए और यूनिट। सहेली के नाम से बनाओ ना, S A सहेली और कोई। चलो ऐसे बना देंगे, इसमें क्या है, सहेली और यूनिट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट टाइप बना रहे हैं हम, ठीक है। इसमें ये एक पता नहीं, ये चीज़ तो मैं क्लियर नहीं है मेरे को। और एक सेकंड। अब यहाँ पे ये और का ऑब्जेक्ट टाइप क्या होगा, ठीक है। तो हम बना तो अपना और यूनिट टाइप ही है, ठीक है। अपना ये कस्टम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन उसका जो क्या कहते हैं, क्या बोल सकते हैं उस चीज़ को, बना तो हम, हाँ एक क्या कहते हैं, पीडीओ टाइप उसका ओ से ओ जैसा ही है ना। और यूनिट जैसे ही हम एक अपना अलग ऑब्जेक्ट टाइप बना रहे हैं, तो इसलिए इसके लिए और का ऑब्जेक्ट टाइप हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, पी डी ओ टाइप इक्वल टाइप अंडरस्कोर ओ, ठीक है। हम इसको आइकन कुछ भी दे सकते हैं, सहेली आइकन कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका ऑब्जेक्ट टाइप तो ऑर्ग से ही रिलेटेड है, ऑर्ग टाइप की है, तो हमने उसको लिया और हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। चूज द की फॉर्म नेम अलाउड स्पेस, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमने एक अपना ऑब्जेक्ट टाइप बना दी, ठीक है। तो अब मैं एक बार PP01 में जाके देखता हूँ, अभी देख लेते हैं पहले वो आएगा कि नहीं। यहाँ पे देखते हैं, ऐसे ही नाम से कुछ आ रहा है, आ गया। तो आपका देखो ऑब्जेक्ट टाइप सहेली और यूनिट टाइप का अपने आप बन के आ गया, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब लेकिन हमें सिर्फ इसको, वो बस एक बार उसका सिर्फ हमने एक नेम दे दिया, ठीक है। अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो अपना एक नामकरण करेंगे, सिर्फ हमने नाम दे दिया उसको, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आप जब बैक करोगे तो आपको यहाँ पे एक रिलेशनशिप मेंटेनेंस दिखेगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक आपको दिखेगा मेंटेन रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे एक ये चीज दिखेगी अलाउड रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब हमने ये ऑब्जेक्ट टाइप तो बना दिया है ऐसे, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना होता है, जैसे हम कभी ऑर्ग यूनिट बनाते हैं तो उस ऑर्ग यूनिट की दूसरी ऑर्ग यूनिट से भी तो रिलेशनशिप बनाते हैं ना, या फिर उस ऑर्ग यूनिट की पोजीशन से रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट टाइप के लिए क्या क्या रिलेशनशिप अलाउड होंगी, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे 002 रिलेशनशिप इस वाले ऑब्जेक्ट टाइप के लिए अलाउ होगी, तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको पहले सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। फिर इस पर क्लिक करूँगा अलाउड रिलेशनशिप पे, ठीक है। तो अब ये 002 आ रहा है, यो अब ये कह रहा है कि इस वाले ऑब्जेक्ट टाइप की इस और के साथ ये वाली रिलेशनशिप अलाउ है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट टाइप की इस और के साथ मतलब किसी पोजीशन के साथ नहीं नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि मैं जब इसकी और यूनिट बना रहा हूँ तो मैं उसको किसी ऑब्जेक्ट टाइप ओ से रिलेट कर सकता हूँ, मतलब उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बना सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही ये दे रखे हैं, अब जैसे मेरा अपना है ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। अब इसकी रिलेशनशिप क्या हो सकती है, A002, और इस ऑब्जेक्ट की किससे रिलेशनशिप बन सकेगी, इसकी मैं 91 के साथ भी बना सकता हूँ, 92 के साथ भी बना सकता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट टाइप ओ के साथ भी बना सकता हूँ। ये मेरे ऊपर है, मैं कौन कौन सी रिलेशनशिप डिफाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये मान लो कि मैंने इसकी 91 और एक हटा देते हैं इसमें, चलो ये करते हैं, ठीक है। ऐसे 91 92 92 एक हटा देते हैं, जैसे ओ हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ये 002, ठीक है।
बी भी, चलो बी की जरूरत है नहीं अभी, क्यों एग्जाम्पल दे रहा नहीं? हूँ। हाँ। बी भी तो लेना चाहिए हमें, हम हाँ दो लेना एक। चाहिए, मैं तो आपको वैसे बता रहा हूँ, क्या कहते हैं, फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। आपको ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए। अगर आपकी, आप इसकी, ए का मतलब क्या होता है, बॉटम टू रिपोर्ट टॉप। करता है। हाँ बॉटम टू टॉप, और ए बी का होता है ए टू टॉप, क्या कहते हैं, सुपरवाइज टॉप टू करता है। बॉटम, ठीक है। हम्म, तो अगर आप इसकी मतलब जो ऑब्जेक्ट टाइप बनाओगे ऐसे का, उस और यूनिट को किसी और यूनिट के ऊपर रखना चाह रहे हो, तो आपको B002 मेंटेन करेगी। और आप उस हाँ। ऑब्जेक्ट टाइप को उसके नीचे रखना चाह रहे हो किसी ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर, तो आपको एक करनी पड़ेगी, है ना। तो ये तो मैं बस वैसे बता रहा था आपको, करनी तो आपको दोनों ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी, ठीक है। A002 भी करनी पड़ेगी, B0। अभी मैंने इसकी जो रिलेशनशिप है वो O के साथ सेटअप नहीं करी है, ठीक है। तो जो जो रिलेशनशिप यहाँ पर डिफाइंड है ऐसे के साथ, वही हम वहाँ पे सिस्टम में लगा पाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बाद में दिखा दूँ वो चीज़, ठीक है। ये अलाउड रिलेशनशिप मैंने एक दिखा दिया आपको, ठीक है। ये सिर्फ ये चार रिलेशनशिप ही अलाउ हैं, अदरवाइज कोई और रिलेशनशिप अलाउ नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं ऐसे कि A002 O के साथ करूंगा तो सिस्टम हमें एरर दे देगा, ठीक है। अलाउड हो गया। अलाउड के बाद फिर हमारा एक आता है, बैक करेंगे हम दोबारा उस पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट टाइप पे, ठीक है। फिर एक एक चीज होती है एसेंशियल रिलेशनशिप, ठीक है। तो मैं ऐसे में जाऊंगा, ऐसे को सिलेक्ट करूंगा, उसकी एसेंशियल रिलेशनशिप सेटअप करूंगा, ठीक है। यहाँ सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ऐसे A 002, यहाँ मैं कर देता हूँ 91, ऐसे B002 91, ये 92 कर देता हूँ, एंड ऑलरेडी एडजस्ट विद द सेम की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके वन सेकेंड। तो ये सिर्फ, अच्छा अच्छा एसेंशियल, ठीक है। ये एसेंशियल रिलेशनशिप भी मैं बताऊंगा, अभी मैंने ये सेटअप कर दिया आपकी ऐसे A002 91, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी हमने क्या करा, हमने एक अपना ऑब्जेक्ट बना दिया, उसकी अलाउड रिलेशनशिप सेट कर दी, हमने उसकी एसेंशियल रिलेशनशिप सेट कर दी, ठीक है। अब एक ये चीज़ है लिस्ट ऑफ इनपुट टाइप। तो आप एक चीज़ लेकिन ऑब्जर्व करोगे। एसेंशियल रिलेशनशिप में उसने आपसे ए ली, बी क्यों नहीं ली? और एसेंशियल रिलेशनशिप आपने पहले जो अलाउड थी उसी वाले को आपने एसेंशियल कर दिया, तो उसमें दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? मैं बताऊंगा, अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक। अ, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब आप एक चीज़ ये देखोगे लिस्ट ऑफ इनपुट टाइप से, हाँ जी। ठीक है। तो जब मैंने अपना ये आइकन बनाया, ऐसे सहेली और यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आपको कोई इन्फो टाइप्स नहीं दिख रहे, है ना। लेकिन अगर मैं कोई और सिलेक्ट करता हूँ, 91 सिलेक्ट करता हूँ, तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फो टाइप दिख रहे हैं। ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, हाँ जी। हाँ, और मैं अगर यहाँ पे ओ सिलेक्ट करता हूँ, ओ नहीं आ रहा, कह रहा जी, और यूनिट डाल के देखता हूँ, ओ और जी, हाँ छोड़ो, मतलब ये आपको दिख रहा है 91 में, तो आपको इन्फो टाइप्स दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पोजीशन, डायरेक्ट नहीं आ रही है तो ये, जैसे ये पोजीशन है, तो आप जब पोजीशन पे आप करोगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फो टाइप्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यों दिख रहे हैं, और हमारे ऐसे के लिए क्यों नहीं दिख रहे हैं, तो इसके लिए क्या है ना, कि हमने उसके लिए इन्फो टाइप अलाउ नहीं कर रखी, ठीक है। अलाउ या इन्फो टाइप मेंटेन नहीं कर रखी, ठीक है। तो जब आप बैक जाओगे, तो यहाँ पे आपको एक ये दिख रहा होगा टैब इन्फो टाइप मेंटेनेंस, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है मेंटेन इन्फो टाइप्स, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो ये 1000 वाला इन्फो टाइप है, ठीक है। और जब इस पे आप इन्फो टाइप पर ऑब्जेक्ट टाइप पे क्लिक करोगे, तो ये वाला जो इन्फो टाइप है ना, इन सारे जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ डिफाइन है उनके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिल रहा, देख रहे हो आप,
एस आर दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे, ठीक है। हाँ लेकिन जब मैं न्यू एंट्री क्रिएट कर दूंगा और यहाँ मैं एस डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ इन्फो टाइप इसका 1000 होता है, ठीक है, एस ऐसे। ए। हाँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर दूंगा सेव, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मैं दोबारा एंटर मारूंगा आपको, एक सेकंड दोबारा कर लेते हैं, स्लैश एन पी पी जी आना चाहिए, एक सेकंड, क्या होगा, सेव नहीं करा हमने, क्या किया, डेटा वाज सेव्ड, कुछ और रह गया क्या? ऑब्जेक्ट टाइप ए से इनपुट टाइप 1000, हाँ तो रहा है यार, यहाँ फिर वहाँ क्यों नहीं दिख रहा? टिक तो नहीं करना हमने? हाँ, टिक तो नहीं करना है नो मेंटेनेंस पे? नहीं, हमें तो मेंटेन करना है। पता नहीं। आना चाहिए, एक सेकंड, ये आ तो रहा है, ये देख रहे हो, आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको? हाँ, 1000 वाले में खाली ऑब्जेक्ट दिखाएगा और बाकी के अंदर के इनपुट टाइप्स कहाँ गए? बाकी हमें मेंटेन करने पड़ेंगे ना, यही तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने अच्छा। 1000 मेंटेन कर दिया, इसलिए वो 1000 दिख रहा है, ठीक है। अगर हमको हम्म, 1001 रिलेशनशिप करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, न्यू एंट्री पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ जी। पे एक सेकेंड, ये सिलेक्ट किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फो टाइप पर ऑब्जेक्ट टाइप पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम न्यू एंट्री पे जाएंगे, यहाँ पे हम ऐसे डालेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे 1001, ठीक है। जब मैं इसको सेव कर दूंगा, बैक करूंगा यहाँ से, ठीक है, अब मैं दोबारा उसमें जाऊंगा PP01 स्क्रीन में, या तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो हम इसको एक बार बैक करके दोबारा जाएंगे, /PP01, ठीक है। आप ये देख रहे हो, आप रिलेशनशिप भी आ गए हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो इस तरीके से हमारे जो अलाउड इन्फो टाइप्स हैं वो सारे यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, हमको मेंटेन करनी पड़ेगी एक एक एंट्री जो जो हम चाहते हैं। हमने 1000 करा, 1000 आ गया, वहाँ पे 1001 करा, 1001 आ गई, ठीक है। 1002 में जाके अगर मैं एंट्री मेंटेन कर दूंगा ऐसे की, तो उसकी लिस्ट में ऐसे के अवेलेबल इन्फो टाइप्स में ये 1002 भी आ जाएगा। तो तो ये हमें तो कौन कौन से बेसिक होते हैं जो कि होने ही मैंडेट होने? मैंडेटरी ऑब्जेक्ट और रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, जो अच्छा। होने ही होने हैं, ठीक है। अदरवाइज जो आपका क्लाइंट मांगे वो आपको करना है। आपसे वो मांगता है कि आप वर्क शेड्यूल वाला इन्फो टाइप मेंटेन करो, तो आप इसमें जाके अपने कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप से उसकी रिलेशनशिप बना दो। इसके अंदर जैसे वर्क शेड्यूल के अंदर वो कहते हैं हमसे वर्क शेड्यूल वाला भी मेंटेन करो, ये नहीं है बात। उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इन्फो टाइप्स पर ऑब्जेक्ट टाइप दिख रहा है, मतलब हाँ जी। तो इस अब यहाँ पे मैं न्यू एंट्री पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अपना ऐसे डाल दूंगा, वर्क शेड्यूल का नंबर नहीं याद यार, देखना पड़ेगा, F4 में आता है यार, 1011, ठीक है। तो जब मैं इसको सेव कर दूंगा तो वहाँ पे दिखने लग जाएगा, दोबारा बैक करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्क शेड्यूल आ गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? हाँ हाँ। ये चीज़ तो आपके समझ में आ गई हो, कस्टम ऑब्जेक्ट ये आ टाइप, और गई ये, हाँ ये आ गई। आपने ये इन इन्फो दोनों में टाइम आप, बनाने सिखाए हैं। हाँ, ठीक है, इन दोनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अब आ जाते हैं इन दोनों पे, ठीक है। अलाउड रिलेशनशिप, अलाउड रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया कैसे बनाते हैं। अब आप देखना एक चीज़, ठीक है। अब रिलेशनशिप मेंटेनेंस में करी थी ना, तो इसको तो कर देते हैं बंद, मेंटेन रिलेशनशिप में जाते हैं, हमारा क्या था वो, 002, ठीक है। जब मैं इसमें जाऊंगा, इसके अलाउड रिलेशनशिप देखूंगा, तो ऐसे की रिलेशनशिप क्या क्या हो रखी है, A00291 के साथ, B00291 के साथ, A00292 के साथ, B00292 के साथ, ठीक है। तो ये है अलाउड। तो पहले इसका कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, पहले तो कोई ऑब्जेक्ट बना देते हैं, मतलब कोई एंटिटी क्रिएट कर देते हैं, तो ये हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे,
यहाँ पे देखते हैं करने देगा या नहीं, क्योंकि हमने कोई नंबर रेंज सेट नहीं कर रखी इसकी। वैसे तो नहीं करने देगा। तो यहाँ पे ये देख रहा है आपको एसेंशियल रिलेशनशिप्स। हेलो। हाँ जी, हाँ जो जी। हाँ, तो एसेंशियल रिलेशनशिप हमने सेटअप भी करी है वहाँ पे। यहाँ दिखा देता हूँ। हम्म, चलो ओ की देख लेता हूँ। ओ के लिए कितनी करेंगे? एक ही करी जाती है हमेशा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी अगर एसेंशियल रिलेशनशिप देखोगे तो हर जगह एक ही मेंटेन करी होगी, किसी में तो करी ही नहीं है। एस की देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो एक तो हम एक से ज़्यादा एंट्री क्रिएट कर नहीं सकते किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप के लिए एसेंशियल रिलेशनशिप में। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जब भी आप किसी इन्फो टाइप मतलब ऑब्जेक्ट टाइप बनाते हो ना, तो ये आपसे हमें एक एसेंशियल रिलेशनशिप मांगेगा। ठीक है। कि आपको ये रिलेशनशिप वो आपसे बोलेगा कि आपको ये मेंटेन करनी है। ठीक है। इसको मैंडेटरी नहीं बनाया हुआ इन्होंने, लेकिन ये आपसे आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा कि आपको ये रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। यहाँ पे A00 to 91 क्यों आया है? इसका रीजन यही है क्योंकि वो हमने वहां पे अपनी ऐसे के लिए वो मेंटेन करी थी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसकी एसेंशियल रिलेशनशिप में जाऊंगा तो यहाँ पे दिख रहा है आपको A00 to 91 के साथ मेंटेन करी थी, इसलिए जब हमने वो उसका ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके बाद ही इसने हमसे A00 to 91 मांगी। ठीक है। अब एक चीज़ करते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि उसको चेंज करके दिखा देता हूँ। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ बी लगा देता हूँ, 00 to 92 लगा देता हूँ। ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है। तो अगली बार जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि ये तो रिफ्रेश होगा नहीं अब। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको बैक करते हैं और एक नई ऑब्जेक्ट टाइप बनाते हैं सहेली और यूनिट का। ठीक है। तो अब जब हम कोई मतलब अपनी सहेली और यूनिट क्रिएट करेंगे तो पहले तो ये हमसे ऑब्जेक्ट मांगेगा। ठीक है। तो हम यहाँ दे देते हैं 99। 92 देना है ना, अभी तो हम 92 पे काम कर रहे थे। ये तो नामकरण है। अच्छा अच्छा, नाप करना, अच्छा। मतलब कुछ भी दे दो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप अच्छा, 92 93, इससे कोई तो वो मुझे थोड़ी। तो लगा अभी आप 92 पे बात कर रहे थे ना, अब ये 99 बोल रहा है। अच्छा, उसका कोई फर्क नहीं है। ठीक है। जब आप सेव करोगे तो आप देखना अब वो आपसे क्या मांगेगा। अब देखो यहाँ मांग रहा है ना B00 to 92। यही वही एसेंशियल रिलेशनशिप वो आस्क करेगा जो हमने सेटअप कर रखी है। यहाँ पे हमने हम्म, B00 to 92 करी है जी। ना। तो वो यही मांगेगा। ठीक है। तो ऐसे आप अपनी एसेंशियल रिलेशनशिप डिफाइन करते हो यहाँ पे। और जब आप उसको अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो ये मैंने आपको दिखाई दिया है कि वो प्रैक्टिकली कैसे काम कर रहा है। ये चीज़ ठीक है। समझ में आ गई? हाँ, कॉम्प्लिकेट है लेकिन ठीक है। मतलब एसेंशियल करके। रिलेशनशिप समझ में आ गई ना, कैसे हाँ उसको जी। मेंटेन करते हैं। और जब उसको मेंटेन करते हैं तो क्या होता है, जब हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं तो उधर क्या होता है, ये चीज़ तो दिख रही है ना आपको। जो चीज़ हमने हम्म वहाँ पे मेंटेन करी वही आई। ठीक है। अब अलाउड हम्म, रिलेशन, अलाउड का मतलब तो आप जानती हो क्या क्या चीज़ अलाउ है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ अलाउड रिलेशनशिप पे जाता हूँ बैक करके। ठीक है। तो हमारे ऐसे के साथ क्या क्या रिलेशनशिप अलाउड है, A00 to 91 के साथ, B00 to 91 के साथ, A00 to 92 के साथ, B00 to 92 के साथ। ठीक है। तो मैं इन चारों में से कोई भी दूंगा तो वो उसको सेव करने के लिए बोल देगा मेरे को। और ये 91 92 हमने क्या बनाए थे, मैं तो भूल ही गई। ये अलाउड तो है 91 92, ये है क्या 91 ये 92? जैसे मैंने ये अभी अभी एक कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप बनाया ना, ऐसे ऐसे ये मैंने 91 और 92 पहले से बना रखे हैं। समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा। जैसे अभी और वो, हमने ऐसे बनाया ना मैंने आपके सामने। हाँ 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 ये मैंने कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप ऐसे बनाया है। ठीक है। ये हाँ। 91 और 92 में पहले की बना रखे हैं। जरूरी नहीं है आपको ये 91 92 बनाने पड़ेंगे। ठीक है।
ये तो सिर्फ मैंने एज अ रेफरेंस लिया है। आप ओ का भी यूज कर सकते हो, जहां जहां मैंने 91 यूज करा है वहां पे आप ओ भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना। सिर्फ ये एक मतलब रिलेशनशिप्स दिखाने के लिए मैंने इनका यूज करा है। आप ओ भी यूज कर सकते हो, आप पी भी यूज कर सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है। तो अब जब मैं यहाँ पे सर ये, आप किसी टेबल में ओ यूज करिए ना, ताकि हमें मालूम हाँ चले। हाँ, अब मैं जब यहाँ पे, ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने अभी एक अलाउड रिलेशनशिप सेट कर रखी है ना। ठीक है। यहाँ मैं ए डाल देता हूँ, यहाँ 002 डाल देता हूँ, अब मैं एंटर करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ यही दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, हम्म क्योंकि ये अलाउड है। ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने यही सिर्फ A002 91 92 अलाउ कर रखे हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक नई एंट्री क्रिएट कर देता हूँ ऐसे की, ठीक है, A002, और यहाँ मैं कर देता हूँ O। ठीक है। हम्म अब मैं इसको एक अलाउड उसमें डाल रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट टाइप के लिए अलाउड रिलेशनशिप में। ठीक है। पहले क्या थे, 91 और 92 थे। ठीक है। तो अब मैं एक बैक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे कि ओ के साथ भी रिलेशनशिप अलाउड है। ठीक है। तो अगर मैं अब बैक करके, नो, ठीक है, अब मैं एक बैक करके रिलेशनशिप इस ऑब्जेक्ट टाइप के लिए बनाता हूँ, और यहाँ A002 डालता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को अब ओ भी दिखेगा, दिख रहा है, हम्म क्योंकि वो हमने अलाउ कर दी वो रिलेशनशिप। मतलब A002 की रिलेशनशिप इस ऑब्जेक्ट के साथ ओ के साथ हम मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए आपको वो दिख रहा है। अगर मैं वही एंट्री अगर वहां से डिलीट कर दूं तो मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने सिर्फ ए के लिए अलाउ कर रखी है ना, ए के लिए ओ के साथ रिलेशनशिप अलाउ कर रखी है। अगर मैं वहीं उसी जगह बी कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ ए की जगह मैं बी कर देता हूँ। अभी ए के लिए तो आपको ये तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं, ओ हम्म 91 92। बी के लिए नहीं दिखेगा। हाँ, अब बी के लिए अगर मैं यहाँ कर देता हूँ और एंटर मार देता हूँ तो आपको सिर्फ 91 और दो 92। दिखेंगे। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपके। हाँ ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप रिकॉर्डिंग गो थ्रू करोगे ना तो एक दो बार, तो आपके समझ में आ जाएंगी, क्योंकि आपको पहले से आइडिया नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। हम्म आप गो थ्रू कर लेना, मैं तो हुई हूँ, अगर आपको डाउट आता है तो हम दोबारा देख लेंगे उसको, ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है। हम्म तो अब ये देखो, मैंने एक अपना खुद का कस्टम ऑब्जेक्ट टाइप बना दिया ऐसे। मतलब ये चारों चीज आप समझ गए होगे, थोड़ा बहुत तो आपको क्लियर हो गई होंगी, हम्म है ना। ये चारों चीज ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, उसकी अलाउड रिलेशनशिप सेटअप करेंगे, वो किस किस के संग सेट, उसकी वो होगी, क्या कहते हैं, किस किस ऑब्जेक्ट के साथ उसका रिलेशनशिप बना सकता हूँ मैं। अब मैं इस ऑब्जेक्ट टाइप का पोजीशन के साथ रिलेशनशिप नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मैंने वो अलाउ नहीं कर रखी, है ना। असेंशियल क्या होता है, जब भी आप इस कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो वो आपसे पूछता है कि आपको ये रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। इन दोनों में वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन असेंशियल रिलेशनशिप में मतलब ये एक रिलेशनशिप असेंशियल है आपके लिए, एक तरीका वो हमको एक प्रॉम्प्ट देता है, और उसमें वो जो रिलेशनशिप हमने वहाँ पे मेंटेन कर रखी होगी वही हमारे उस पर आएगी। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको सेव करने के बाद जो दूसरा इन्फो टाइप 1001 खुलेगा, तो वो हमको वही रिलेशनशिप देगा सेटअप करने के लिए। हम उसको चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। लिस्ट ऑफ इन्फो टाइप्स आपने देख ही लिए। हमको जो जो इन्फो टाइप अपने ऑब्जेक्ट टाइप के लिए चाहिए वो हमको इंडिविजुअली इन्फो टाइप मेंटेनेंस में जाके मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये आपका एक कस्टम ऑब्जेक्ट ऐसे बन गया, है ना। ठीक है। अब हम अपने पुराने टॉपिक पर जाते हैं, नंबर रेंज फॉर अंडर ओ एम सर ऑब्जेक्ट। इसको छोड़ दो सर, ये कल बताना है, ये बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहा है दिमाग में, ये नहीं नहीं समझ नहीं, में। अब उसमें वो नहीं बता रहा, मैं डीप में नहीं बता रहा आपको, मैं सिर्फ आपको वो दिखा रहा हूँ। ठीक है। अब ये नंबर रेंज में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे मेंटेन नंबर रेंज में जाते हैं। ठीक है। हम्म तो अगर आपको अपनी क्रिएट एंट्री करनी है, ठीक है, अब जब आप हाँ न्यू एंट्री पे जाओगे तो अब ये बताओ, मैंने अपना एक ऑब्जेक्ट बना लिया 01 ऐसे, ऐसे मैंने हम्म अभी आपके लिए बनाया है। ठीक है। हम्म अब मैं इसको हम्म एंटर मारूंगा, सेव करूंगा। ठीक है। ठीक है। अब जो इसके अंदर जो इंटरवल्स हैं, ठीक है, हम्म अब मैं इसके अंदर अपने इंटरवल दूंगा IN, इसकी रेंज में कर देता हूँ 850 टू
859। ठीक है। 9 बस। हाँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी कर दो वो तो। हम्म, एक एक्सटर्नल कर देता हूँ मैं यहाँ पे, EX, इसकी कर देता हूँ मैं, 862 869। हाँ 862 869। ये बस मैं हम्म आपको बता रहा हूँ कि आपको नंबर रेंज कैसे क्रिएट करनी है अपने ऑब्जेक्ट टाइप की। हम्म ठीक है। जब आप इसको सेव कर दोगे, ठीक है, मैंने ये नंबर रेंज सेटअप कर दिया अपने के लिए 01 ऐसे के लिए जो मैंने बनाया है ना। अब यहाँ पे अगर मैं सर्च भी कर लेता हूँ 01 ऐसे, ठीक है, नंबर रेंज मेंटेनेंस, अरे हाँ, अब ये देखना, अब मैं कोई अपना अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ऐसे का, तो उसके लिए क्या नंबर रेंज आएगी, ठीक है। सपोज एंटर मार देता हूँ मैं पहले तो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एक बार देख लेते हैं क्या क्या नंबर रेंजेस थी। 862 869, एक्सटर्नल पे आपको टिक करना है ना। देखते हैं एक बार ट्राई करके देखते हैं ना। 861 में एक्सटर्नली इसको कोई नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरे से क्या बोलेगा देखता हूँ, एरर देगा कुछ, हाँ। दिस नंबर इंडिकेटेड इज नॉट इन एनी वैलिड एक्सटर्नल इंटरवल। ओके, एक बार दोबारा बैक करके उसको टिक और करके देख लेते हैं। SN PP0, ठीक है। अब मैं इसको एक 861 पे दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अगर ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट करता हूँ, तो अब ये देखो मेरे को अलाउ कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा एक्सटर्नल नंबर रेंज के अंदर आ रहा है। हम्म 861 हमारा एक्सटर्नल नंबर रेंज के अंदर आ रहा है। हाँ। कहाँ गया, 861 हमारा नंबर रेंज के अंदर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 870 देता हूँ, तो अब आप देखना क्या कहेगा ये मेरे से। एंटर मारा, एरर आ गई, द नंबर इंडिकेटेड इज नॉट इन एनी वैलिड एक्सटर्नल इंटरवल। तो जो हमने हम्म एक्सटर्नल नंबर रेंज असाइन करी है, ठीक है, उसमें ये लाई नहीं करता, इसलिए उसने हमको एरर दे दी। ठीक है, ये तो हमारी एक्सटर्नल रेंज होगी। ठीक है। अब हम्म सपोज मैं इसको कोई एक्सटर्नल नंबर रेंज नहीं दे रहा, मतलब मैं मैनुअली कोई डेटा इनपुट नहीं कर रहा, तो अब ये क्या करेगा, ये हमारी जो इंटरनल नंबर रेंज है उसमें से कोई नंबर पिकअप करेगा। जब मैं इसको क्रिएट करूंगा, इसको कोई नाम दे देता हूँ, INOTY, ओके, इसको मैं अब सेव करता हूँ, इसको मैं अभी मेंटेन कर नहीं रहा। ठीक है, तो अब ये देखना आप इसको क्या नंबर रेंज देगा, इसने क्या नंबर रेंज दी, 850, हम्म जो कि हमारी इंटरनल नंबर रेंज के अंदर आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा बैक करूंगा, ठीक है, और मैं अगर इसको देखता हूँ एक बार, तो इसने बोल दिया कि मतलब ये है ना, स्टेटस एग्जैक्टली क्लियर है नहीं, नंबर इंटर विद इन एन ऑब्जेक्ट और इंटर, ठीक है। तो इसने जो नंबर रेंज दिया, नंबर हमको असाइन किया, वो 850 दिया। ठीक है, अगर मैं अब दोबारा इसकी कोई इंटरनल नंबर रेंज देता हूँ, दोबारा कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट टाइप के लिए, तो जो नेक्स्ट नंबर अवेलेबल होगा, ठीक है, वो दे देगा। ठीक है, अब मैं अगर दोबारा कोई बनाता हूँ, तो अगला जो नंबर देगा, इनफो टैब 2, ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट टैब बना रहा हूँ मैं, तो उसको क्या नंबर रेंज मिलेगी अब देखते हैं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ तो ये एरर दे देगा फिर, क्योंकि हम कुछ दे नहीं रहे। लेकिन देखो इसने इसको अगला नंबर दे दिया 851, देख रहे हो आप? हम्म ठीक है, यहाँ पे अगर 859, पता नहीं ये क्या है। ठीक है, तो ये इंटरनल एक्सटर्नल आपके समझ में आया थोड़ा? नाम मात्र, लेकिन ठीक है। मतलब एक्सटर्नल का क्या होता है कि हमारे पास वो होता है एक ऑप्शन, कि अगर हम क्या कहते हैं, अ, हम अपने हिसाब से कोई नंबर देना चाहते हैं मैनुअली, ठीक है, तो वो हम जो नंबर देंगे वो इस रेंज के अंदर ही हम दे पाएंगे।
ठीक है, 860 और 869 के बीच में। अगर मैं कोई नंबर देता हूँ 870, 871 या इसमें से भी कोई देता हूँ, एक बार इसमें से ट्राई करके देख लेते हैं वो 852 को लेगा या नहीं लेगा, अगर मैं एक्सटर्नली पुट करता हूँ। ठीक है, करता हूँ तो यहाँ पे भी आई थिंक ये एरर ही देगा, दिस नंबर इंडिकेटेड इज नॉट इन वैलिड एक्सटर्नल इंटरवल। ठीक है, तो क्योंकि वो इंटरनेट। जो भी हम नंबर एक्सटर्नली देंगे अपने ऑब्जेक्ट टाइप को क्रिएट करने के लिए, वो इस नंबर रेंज के अंदर ही होना चाहिए। तो अगर आप मैं, एक नंबर दीजिए जो कि इंटरनल अपने आप उठे, वो तो हमने देखा नहीं जो अपने आप आ रहा है। ये आया नहीं अभी 851, 852, 850, 851 आपके सामने नहीं आया था अभी? अच्छा अच्छा, हाँ आया था, ठीक है, अब हाँ मैं अगर आया था। आपको दोबारा दिखाता हूँ तो ये 853 लेगा, आई थिंक 853 अवेलेबल होगा तो ये 853 लेगा। यहाँ पे 3 डाल देता हूँ, यहाँ पे भी 3 डाल देता हूँ, यहाँ पे 852 अवेलेबल होगा तो ये 852 अवेलेबल नंबर लेगा ये। ठीक है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। 52 आ गया। ये अपने आप आ गया 852। ठीक है, हाँ। तो ये है, हाँ थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा ये सब, है ना? अ, तो आप जब एक दो बार इन रिकॉर्डिंग को गो थ्रू कर लोगे ना, तो आपके समझ में आ जाएगा ये नंबर रेंज क्या है और ये कस्टम ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो आगे के टॉपिक तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बचा भी नहीं, ये क्वेश्चन से ये हम कल थोड़ा कवर कर लेंगे। ठीक है, ये कैसी है? ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, हाँ तो बहुत ये भी मैं जरूरी आपको, इंटरव्यू मेरे को निकालना है, तो इंटरव्यू बता हाँ देना। तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कल, इनको कवर करेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन पहले अच्छा, आप ये गो थ्रू करो। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। और रिकॉर्डिंग आज ही दे देना अभी। ठीक है, आज पहले आप सैटरडे संडे पुराना तो को। गो थ्रू करो आप पुरानी अभी तक गो थ्रू नहीं कर पाए। ठीक है, नहीं, और पुराने तो सर मैंने देख लिए, जितने भी आपने दिए हैं सारे मैंने अपने हाँ हाँ, यूट्यूब देख लिए और ठीक है। करने पे शुरू कर दिए, लेकिन सारे नहीं करे। आप सोचो कि मैं आपके बराबर चल रही हूँ, अभी नहीं चल नहीं रही नहीं हूँ। नहीं, अभी कैसे चल लोगे आप, वही तो कह रहा हूँ मैंने, हाँ पहले आप कवर तो करो उनको, तभी मैं दे तो रहा ही हूँ आपको, आप हाल के हाल। ठीक है, हाँ। आपको टाइम टाइम टू टाइम डेटा भी दे ही रहा हूँ मैं, है ना? उसके बाद हम ये इस पे आएंगे अपना पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पे, फिर हम उसके बाद ये चालू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कल कल से ही चालू हो जाएगा ये भी, क्योंकि तो इंटरव्यू कल क्वेश्चन। कितने, इतने बजे, 8 बजे ले लेना क्लास, कल सुबह 6 बजे उठा के मुझे क्या करोगे ठंड में? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हाँ, कल 2 क्लास ले लेना और 8 बजे ले लेना, तो 8 बजे में ठीक है। 8 बजे आपका, आज कितने बजे आपने बोला है? 8 बजे मतलब आपका 12:30 बजे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है, देखो शिवाली कल मैं क्लास तो ले लूंगा आपकी, हाँ लेकिन मैं टाइमिंग नहीं फिक्स कर सकता अभी आपको, है ना, कि कल मैं 12 बजे ही ले लूंगा, है ना? कोशिश तो यही करूंगा, अगर कल मेरे को कोई काम नहीं पड़ा, कुछ ऑक्यूपाई नहीं हुआ मैं, तो हम 12 बजे ले लेंगे, नहीं तो थोड़ा पहले हो जाएगा तो पहले ले लेंगे, लेट हो जाएगा तो थोड़ा लेट ले लेंगे। ठीक है, लेट उल्टा अच्छा है ना सर, दिन में